नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, जी हां, इसका एग्जाम होने वाला है 19 अगस्त 2021 को और नोटिफिकेशन इसका आया था मई में। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे जो तैयारी पहले से कर रहे हैं। लॉकडाउन भी था तो आपके पास समय भी पर्याप्त था तैयारी के लिए। ज्यादा कुछ बड़ा सिलेबस है नहीं इसका, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना था। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो रणनीति बनाने के लिए कह रहे थे कि लास्ट दिनों में क्या किया जाए। और ये ऐसा किस लिए होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप लोग जो है ना एक बार पूरा का पूरा जीएस पढ़ नहीं जाते हो। एक बार पूरा का पूरा जीएस पढ़ जाओगे ना तो एग्जाम चाहे कोई भी हो, आपको कभी भी किसी से रणनीति पूछनी नहीं पड़ेगी, आप खुद अपनी रणनीति बना लोगे। लेकिन आप लोगों की वजह से ही बहुत सारे यूट्यूबर्स का दुकान चल रहा है जो कि इसी तरह के वीडियोज बनाते हैं, इस एग्जाम की रणनीति, उस एग्जाम का टेस्ट सीरीज, इस एग्जाम का वो, उस एग्जाम का वो। खैर जो भी हो, आज मैं बहुत डिमांड के बाद यह वीडियो बना रहा हूं। और मैं ठहरा बिहारी, बिहार दरोगा का तो बना भी दूं, लेकिन यूपी का कैसे बनाता? तो मैंने कुछ अनुभवी लोगों से बातचीत की जो यूपी ट्रिपल एससी पहले निकाल करके अभी पोस्टेड हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात की। और एक बहुत ही अनुभवी सज्जन है, नाम तो उनका नहीं जानता, लास्ट बेंचर नाम से उनका फेसबुक आईडी है, उन्होंने बहुत अच्छी रणनीति शेयर की थी। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज मैंने देखे, 4-5 जो ऑथेंटिक स्रोत थे, उन सब को मिला करके मैंने ये रणनीति आप लोगों के लिए बनाई है। नेक्स्ट जो है आपका बिहार दरोगा का भी आएगा, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे लोग जिद कर रहे हैं कि दरोगा के लिए क्या करें, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े और बाकी सब क्या करें, कहाँ से करें, आप बताइए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बहुत बड़ा एग्जाम है और इसमें आपको केवल पास ही नहीं होना है, अच्छे अंकों से पास होना है ताकि आपका मेरिट लिस्ट में स्थान बने। ठीक है, तो जरूर देखिए पूरा का पूरा वीडियो, ऑनलाइन एक बार जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में। तो दोस्तों एग्जाम का डेट मैंने आपको बता दिया है 19 अगस्त और टाइम कितना बचा हुआ है आप जोड़ लीजिए। आज 9 जुलाई है और इसमें आप 20 दिन मान लीजिए और उधर आप 15 दिन मान लीजिए। लास्ट 4 दिन तो आदमी अपने खुद से तैयारी करता है, तो 15 दिन उधर और 20 दिन इधर, मतलब 35 दिन मात्र बचा हुआ है। तो अभी से जी जान से जुट जाना है। और मेरे हिसाब से रक्षाबंधन भी इसी बीच में है और भी कुछ त्योहार हैं, जन्माष्टमी वगैरह हो सकता है कि इसी के बीच में हो, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूं। तो आप लोगों को जी जान से जुट जाना है। कोई त्योहार, कोई वो नहीं, कोई मिलना किसी से और दोस्तों के साथ हंसी मजाक, वो सब कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। 19 अगस्त के बाद जो करना होगा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह जीवन का सवाल है। तो 19 अगस्त को एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का और हम बात कर रहे हैं इसके बारे में पीसीएस एडुकेयर चैनल पर। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है जीएस। जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। इसके अंतर्गत 3 सेक्शन है आपका। पहला जो है वो है आपका सामान्य जनरल नॉलेज जो होता है वो है, जिसमें आपका हिस्ट्री है। इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से दिया हुआ है, तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक अलग से दिया हुआ है और वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें से भी रहेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है और साइंस है। ठीक है, ये सब मिला करके आपका जीके है जो कि 30 मार्क का आने वाला है। और इसके लिए क्या पढ़ना है आपको वो मैं बताऊंगा। हर सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि किससे कितना अंक आएगा और बाद में बताऊंगा कि किसके लिए क्या पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें दूसरा सेक्शन जो है आपका जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस जिसको कहा जाता है मिसलेनियस या फिर विविध कहा जाता है, इससे भी आपका 10 मार्क्स अलग से दिया हुआ है कि आएगा क्वेश्चन। टोटल जीएस जो है आपका 50 मार्क्स का है। 30 मार्क में ये 6 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद 10 मार्क जो है आपका जनरल अवेयरनेस का है और उसके बाद 10 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, तो ये है आपका जीके का सिलेबस, सामान्य अध्ययन का, जीके नहीं जीएस का, सामान्य अध्ययन का। ठीक है, अब इसके लिए पढ़ना क्या है? तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि लूसेंट पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट जो है सबसे ऑथेंटिक बुक है, सबसे पतली, सबसे सार गर्भित किताब जिसको कहते हैं, समराइज्ड वे में इसमें लिखा गया है। तो लूसेंट आप जरूर पढ़ लीजिए। सब्जेक्टिव पढ़िए, अभी फिर पहले सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए और जो लोग लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिए लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो 2 बार तो पक्का खत्म कर दीजिए लूसेंट को,
ठीक है, और जितनी बार आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। लूसेंट यदि आप नहीं प्रीफर करते हैं तो कोई दूसरा बुक ले सकते हैं, आप क्राउन का भी बुक ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। घटना चक्र की भी शायद आती होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन आती होगी तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग लूसेंट पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट टाइम में कम से कम 2 घंटा डेली एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कीजिए ही कीजिए, लेकिन किताब से कीजिएगा, किसी सोर्स से कीजिएगा। वो ऑनलाइन वाली जो प्रैक्टिस होती है ना, वो आदमी देखता है भूल जाता है, उससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। और क्या करना है, तो घटना चक्र या फिर यूथ का जो आता है आपका, यूथ पब्लिकेशन का आपका आता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स शायद पूरा नाम है उसका, तो उसका जो आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको यूपी SSS का मिले, उसका जरूर से जरूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पुराने प्रश्न पत्र है सॉल्व वाले लीजिएगा। घटना चक्र में विश्लेषण के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें दी हुई रहती हैं, तो वो सबसे अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आता है 8 बुक का सेट, वो आपको नहीं लेना है। उसमें आपका BPSC, UPPSC और बाकी जितने भी PCS है, स्टेट PCS है और UPSC, उनके प्रश्न दिए हुए रहते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड जो होता है वो थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए वो मत कीजिए। आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव से यदि प्रैक्टिस करना होगा तो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से कीजिएगा, ठीक है। ये पूर्वावलोकन मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीके और GA और GS के लिए। जीके के बारे में मैंने बता दिया। जनरल अवेयरनेस जो मिसलेनियस होता है उसके लिए भी आप लूसेंट के पीछे जाइएगा तो देखिएगा भारत में प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम कौन है, किस देश की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है और बाकी सब चीजें दी हुई रहती हैं। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, यही सब होता है मिसलेनियस, ठीक है। किस किताब के राइटर कौन है और क्या है क्या नहीं है, ये सब आपका दिया हुआ रहता है पीछे मिसलेनियस में, तो वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर का है तो इसलिए उसको भी इग्नोर करके मत चलिएगा। लूसेंट के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 पेज में दिया हुआ है, तो आप आसानी से कर भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर्स यदि देखें, करंट अफेयर्स भी आपका 1 लाइनर टाइप का होगा। जैसे मैं बनाता हूँ डिस्क्रिप्टिव टाइप का, तो उस तरह का काम नहीं चलेगा। वैसे कुछ 1 लाइनर्स भी मैंने बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कीजिए, जनवरी से लेकर के और जून तक का स्पीडी का आ चुका है आपका अर्धवार्षिक अंक, वो स्पीडी का उठा लीजिए मार्केट से और उसको जितना जल्दी हो सके खत्म कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी बचेगा वो उसके लिए 1 लाइनर या तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, मैं बनाऊंगा हर सप्ताह अभी से। और इसके अलावा जो है आप स्पीडी का या फिर जो लास्ट टाइम में घटना चक्र का PET स्पेशल करंट अफेयर्स आएगा वो देख लीजिएगा। अभी जो है आपका आ भी चुका है, जून तक का आ चुका है, ठीक है। जून तक का घटना चक्र का PET स्पेशल, UPSSC PET स्पेशल करंट अफेयर्स का किताब आ चुका है मार्केट में, तो वो उठा लीजिए और रट जाइए, ठीक है। तो ये दोनों कर लिए तो फिर समझिए कि करंट अफेयर्स आपका नहीं छूटेगा। और इसके आगे का जुलाई का जो है, तो 1 से 5 जुलाई का मैं बना चुका हूं और आगे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है। अगस्त से मेरे हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जुलाई तक का पूछेगा तो जुलाई का मैं करा दूंगा। जून तक का यहां से आप कर लीजिए, ठीक है। उससे पहले का जो है आपका अगस्त वगैरह का है या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो होगा वो भी आप कहीं से कर लीजिए, स्टडी IQ से कर लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर लीजिए, या फिर स्पीडी का ही जो पुराना वाला वार्षिक अंक होगा यदि मिल जाता है तो उससे आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत ही नॉर्मल लेवल का करंट अफेयर्स पूछता है, पुरस्कार से पूछेगा, खेल से पूछेगा, फिर आपका अवार्ड वगैरह से पूछेगा, सम्मेलन वगैरह से पूछेगा, ये सब से पूछेगा। जो आपका अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास, इन सब से पूछेगा, ठीक है। नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है वही, तो तालिका वाइज आपका दिया हुआ रहता है, स्पीडी में रट डालिए, काम खत्म है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है मैथमेटिक्स भी जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल आपका 25 नंबर का इससे पूछने वाला है, जिसमें 10 नंबर का आपका ग्राफ का एनालिसिस होगा और 10 नंबर का आपका तालिका का एनालिसिस होगा। मतलब लिस्ट जो दिया हुआ रहता है, सूची टाइप का दिया हुआ रहता है, और उसको एनालाइज करके और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें भी जो आपका काम आने वाला है वो आपका परसेंटेज काम आएगा, रेशियो काम आएगा, एवरेज काम आएगा। ये 3 चैप्टर निश्चित रूप से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये ग्राफ के लिए और आपका जो
तालिका का एनालिसिस है उसके लिए यही 3 चैप्टर जो है वो काफ़ी होगा। ये 3 पर यदि कमांड है तो आप बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, 2-2 होगा, 2 ग्राफ होगा, 2 तालिकाएं होंगी और 5-5 नंबर का सब, मतलब टोटल 20 नंबर का ये होगा। इसके अलावा जो आपका अरिथमेटिक सेक्शन है उससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम है, आपका होल नंबर है, और जो आपके छोटे मोटे जो अरिथमेटिक के होते हैं आर.एस. अग्रवाल उठाइए और उसका जो प्रारंभिक चैप्टर है 1 या 2 चैप्टर में ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो केवल वही टॉपिक आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़ लीजिए या फिर घटना चक्र वगैरह का कोई भी किताब आप जो प्रीफर करते हैं मैथ के लिए, अगर आपके पास पहले से भी अवेलेबल है तो किसी भी किताब से आप डेसिमल वगैरह का थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा यूपी SSC का वो प्रैक्टिस कर लीजिए, घटना चक्र या फिर आपका यूथ वगैरह जो भी आता है उससे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मैथ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्राफ जो है वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ग्राफ और तालिका जो है वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो सारा सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो है तो अगर दिक्कत हो रही है तो वो चैप्टर्स में चले जाइए, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो है, इन सब में चले जाइए, आप आसानी से कर लीजिएगा थोड़ा बहुत रिवीजन करके, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, और इसमें जो नंबर होता है वो श्योर होता है, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। और मैथ वैसे भी हम लोगों का, बिहारी लोगों का और यूपी के लोगों का तो मैथ वैसे ही अच्छा होता है भाई, तो ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होगी मैथ में। ठीक है, आगे देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कैलेंडर वगैरह है, आपका डेट वगैरह निकालने का है, उम्र वगैरह निकालने का है, जो रिलेशनशिप वगैरह होता है वो सब निकालने का है। 8 टोटल टॉपिक हैं, वही टॉपिक जितने भी हैं सारे आप आर.एस. अग्रवाल से कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए तो हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपका आता है और वो आप कर लेंगे, लेकिन इग्नोर भी मत करिएगा, जरूर से जरूर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हिंदी में आपका सामान्य हिंदी है, यानी कि व्याकरण है, इसमें आपका विलोम शब्द है या फिर आपका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, यही सब आपका जो लेखन में अशुद्धियां होती है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टोटल 5 अंक का होगा, 5 अंक का इससे होगा। तो 5 अंक में आपका 5 चैप्टर हो गया, 5 से एक क्वेश्चन हो सकता है कि हो। ठीक है, तो चलिए 5 अंक का ये हो गया व्याकरण, और उसके बाद गद्यांश दिया हुआ रहेगा आपका और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब एक आपका पैराग्राफ दे दिया रहेगा या फिर कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए रहेंगे, कहानी वगैरह टाइप का या फिर कोई लेख वगैरह टाइप का दिया हुआ रहेगा और उसको समझ करके और उसी से क्वेश्चन आपको एनालिसिस करना होगा। 10 नंबर का वो भी रहेगा, तो टोटल सामान्य हिंदी से 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब हिंदी में आपको कैसे करना है, तो आप जो है क्या करिए, आदित्य प्रकाशन की किताब ले लीजिए या फिर लुसेंट का हिंदी आता है वो ले लीजिए, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए और उससे जो है लिस्ट दिया हुआ रहता है विलोम शब्द का और पर्यायवाची शब्द वगैरह का, संधि विच्छेद वगैरह जो भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक का जितना भी चीज दिया हुआ है सब कुछ रट डालिए। और इसके अलावा गद्यांश का जो प्रैक्टिस है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं आप, आपका यूथ का भी आता है, घटना चक्र का भी आता है, किसी से भी आप कर लीजिए। ठीक है, तो यूथ और घटना चक्र जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उसके वो सारा लगा लीजिए। और कुछ जो आपके सॉल्व पेपर आते हैं या फिर जो आपका मॉक टेस्ट वगैरह आता है वो सब थोड़ा बहुत लगा लीजिए, यदि ऑथेंटिक स्रोत है तो। बहुत सारा प्रकाशन होगा, यूपी में तो प्रकाशनों की भरमार है, खास करके कानपुर में तो बहुत सारे प्रकाशन का निकल रहा होगा, लेकिन कोई अच्छे प्रकाशन का लीजिएगा, घटना चक्र वगैरह जो है परीक्षा वाणी वगैरह अच्छा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, गद्यांश भी हो गया आपका, गद्यांश 10 नंबर का, और इसी तरह से आपका जनरल इंग्लिश जो है इसमें भी आपका 5 नंबर का आएगा और इसमें भी जो आपका एक पैसेज दिया रहेगा और उसी पैसेज से क्वेश्चन होगा। इसमें आपका ग्रामर का झंझट नहीं है, केवल एक पैसेज होगा, उसी से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अंग्रेजी जिनका बहुत मजबूत नहीं है, जो एक पैराग्राफ अच्छे से या फिर पैसेज अच्छे से पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, वरना इग्नोर कर दीजिए। अब जो है आपके पास टाइम नहीं बचा है कि अंग्रेजी आप पढ़ने जाइएगा और उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप पैसेज पढ़ के समझ सकते हैं अंग्रेजी में तो जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब पर ध्यान दीजिए। जो भी आपका मजबूत पक्ष है उस पर पूरा फोकस कर दीजिए, मजबूत पक्ष को और मजबूत बना लीजिए और जो एवरेज है उसको
उसको मजबूत बना लीजिए, इतना कर लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग जो है पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो इन स्रोतों के ये स्रोत उनके लिए है जो कि तैयारी बिल्कुल नहीं किए हैं। अगर आप किसी स्रोत से तैयारी कर रहे हैं और आपको भरोसा है उस पर, तो आप निश्चित तौर पर उसी स्रोत से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसी को बार बार पढ़िए, नया मत पढ़िए। ठीक है, मैं यही कहूंगा, नया मत पढ़िए, प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कर लीजिए, और जो रिवीजन है वो जरूर कर लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है आप लोगों से। यदि कोई समस्या बाकी हो तो जरूर से जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूं, क्योंकि बहुत कम लोग देखते ही हैं मेरा वीडियो, तो सारा कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूं। कोई भी समस्या हो तो आप वहां दे सकते हैं। और ये रणनीति बहुत सारे लोगों से मतलब पूछ करके, बहुत मेहनत करके बनाई है मैंने। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट तो जरूर करिएगा अपनी समस्याओं के बारे में। इसके अलावा यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए ठीक है, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बिहारी की तरफ से, एक भारतीय की तरफ से, और आपके मित्र की तरफ से। ठीक है, तो चलिए अब मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।